जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में उतना ही कहना चाहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली नए नए मेंबर्स मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ जिस तरीके से आप मुझे प्यार और कंसर्न दिखा रहे हैं। और ईश्वर से भी वही प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में भी मल्टीप्लाई होके उतनी ही खुशियां आए जितना आप डिजर्व करते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, ऊपर दिए गए वो नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जो मुझे डाउनलोड आया है, जिस तरीके का मुझे डाउनलोड आया है, वो डाउनलोड ये है कि यहाँ पे कुछ यूवर्स हैं जिनको ऐसा फील होता है कि उनके आजू बाजू कोई है, कोई घूम रहा है और वो चीज देख के घबरा जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि घर में ही कोई है, या किचन में कोई है, या बाहर कोई है, या आजू बाजू ही कोई है। उन्हें ऐसा महसूस होता है और वो जानना चाहते हैं कि ये कौन है। कोई एंजल्स हैं या कोई नेगेटिव एनर्जी है। कुछ लोग तो ये वहम में आ चुके हैं कि उन्हें लगता है कि ये नेगेटिव एनर्जी है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, ईश्वर मेरे साथ हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होते हुए मुझे दिख रहे हैं जो यूवर्स इस स्टक एनर्जी में चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है उनके साथ कोई चल रहा है, कोई रह रहा है, इस चीज का एहसास होता है। तो ये जिनके साथ कनेक्ट होता है, जो ये ऐसा महसूस करते हैं। कुछ लोग को ये भी फील होता होगा कि सोते सोते ऐसा एहसास होता होगा कि कोई पीछे खड़ा है, कोई साइड में है, या कोई आप चल रहे तो साथ में कोई चल रहा है, पीछे से कोई चल रहा है। अगर ये आपने महसूस किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो इसी के साथ ही स्टार्ट करेंगे। डिवाइन से ही हम पूछेंगे कि जो आपके साथ जो शक्ति चलती है वो कौन सी शक्ति है, आपके साथ कौन चल रहा है और वो आपको क्या बताना चाहता है। हे ईश्वर, हे शिव शक्ति, मुझे क्लैरिटी दे। जिनके साथ जो शक्ति चलती है वो कौन सी शक्ति है। बॉटम ऑफ द डेक। देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत नीट एंड क्लीन आई है, द स्टार का कार्ड एंड साथ में इसके टेम्परेंस का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके आजू बाजू जो शक्ति घूमती है वो एंजल्स हैं, डिवाइन है, जो आपके आजू बाजू मंडराती रहती हैं, घूमती हैं, अपना प्रेजेंस आपको बताना चाहती हैं। कुछ ना तो कुछ इशारा देना चाहती हैं, कुछ तो आपको समझाना चाहती हैं, बताना चाहती हैं। वो कहीं ना कहीं आपके साथ रह के आपको ये बताना चाहती हैं कि वो आपके साथ हैं, आपके हर एक सिचुएशन में आपके साथ है। जो भी आप फेस कर रहे हैं, आप घबराएं नहीं, आप डरे नहीं, बेहिचक आगे बढ़ते रहें, डरते रहें। यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइन एंजल अपना प्रेजेंस दिखा रही हैं, जिसको आप पहचान नहीं रहे हो। वो चाहते हैं आप उन्हें पहचानो, डरो नहीं उनसे, उन्हें धन्यवाद करो, थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स, ये जरूर बोलें। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, आपके आजू बाजू एंजल्स हैं, डिवाइन हैं, जो आपको भरपूर मैसेज देना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं एंजल जो है आपको किसी न किसी रूप में इशारा देते रहते हैं। आपको विंग्स दिखना, बाहर से उड़ती हुई विंग्स आना, या कोई बटरफ्लाई दिखना, फूल के पत्ते गिरना, या पेड़ की झाड़ियों में से कुछ गिरना, या खिलता हुआ कमल अचानक से देखना, या अचानक से कुछ ऐसी चीजें देखना कि आप सीढ़ियां देख रहे हैं, लेडर ऊपर चढ़ती हुई, वो चीजें देखना। तो मीठी मीठी परफ्यूम, राइट। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये इन सिम्टम्स के द्वारा आपको एहसास कराने की कोशिश की जा रही है कि एंजल्स आपके साथ हैं,
आप अकेले नहीं हैं। और ये एनर्जी को आप फील तो कर पा रहे हैं कि आपके साथ कोई है, कोई चल रहा है, आपके साथ कोई खड़ा है, आप ये फील कर पा रहे हैं, लेकिन ये क्लैरिटी पे आप नहीं आ पा रहे हैं कि कौन सी शक्ति है आपके साथ। तो ये डिवाइन एंजल्स की पूरी फौज है आपके साथ, जो हर तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रही है और अपने प्रेजेंस होने का आपको बता रही है। आपको इनफैक्ट कहीं ना कहीं सिंबल्स, नंबर्स भी आपको दिखते हैं। नंबर 1, 8 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, ट्रिपल नंबर, 111, ये नंबर्स आपको अगर दिख रहे हैं तो एंजल्स आपको सिंबल्स दे रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं। वो अपना प्रेजेंस आपको दिखा रहे हैं कि आप जो भी सफर कर रहे हैं, आप उनके साथ घिरे हुए हैं और आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। एंजल्स आपको इसलिए प्रोटेक्ट कर रही है क्योंकि आपने अपने जीवन में जो भी सफर किया है और साथ ही आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, उस अच्छे कर्म के द्वारा आपको प्रोटेक्शन मिली जा रही है और उसी के द्वारा आपको एक लंबी राह एंजल्स ने आपके लिए सोची हुई है। एंजल चाहते हैं कि आप अपने आप को पहचानें। आप सबसे ज्यादा घर से बाहर सिंबल्स देखते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, नंबर्स। मुझे नंबर्स की एनर्जी ज्यादा फील हो रही है कि आप नंबर्स की एनर्जी ज्यादा कैच कर पाते हैं। कोई ना कोई अचानक से आपके साथ ऐसी घटना होती है जिससे आपको ये एहसास होता है कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, अचानक से मेरे साथ ही क्यों हुआ। क्या ईश्वर कोई संदेश देना चाह रहे हैं? अगर आपके मन में ये बात आई है तो यस, क्योंकि एंजल्स आपके इर्द गिर्द हैं, उनकी फौज है और वो आपको अलर्ट करना चाहते हैं। एंजल चाहते हैं कि आप अपने सोल पर्पस को जाने, आप किस अलाइनमेंट से इस धरती पे आए हैं आप उसको जाने, क्योंकि आपके जीवन में जितनी उथल पुथल मची है उसके बाद आपके जीवन में एक सोल पर्पस, एक राह, एक नई शुरुआत हुई है, जिसको एंजल्स चाहते हैं कि आप जानो, समझो आपका मोटिव क्या है इस धरती पे आने का। अच्छा, आपको अब पता कैसे चलेगा कि आप इस धरती पे आए हैं या फिर आपका सोल पर्पस स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है? यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत लोगों की जिंदगी में एक पड़ाव ऐसा आया है जो आप बुरी तरीके से टूटे हैं, एक राह आपका बुरी तरीके से खत्म हुआ है, इस तरीके से खत्म हुआ है कि आप खड़े नहीं हो पाए, टूट चुके थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे, इस तरीके से थे कि आप भीड़ में भी अकेलापन महसूस करते थे। अपने आप को अकेलेपन में खड़ा होना, इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने आप को दरवाजे में बंद कर लिया, इसका मतलब ये कि आप इमोशनली टूट गए, ब्रेक डाउन हो गए, मेंटली ब्रेक डाउन हो गए। आपके पास सब कुछ होते हुए भी अगर इंसान अकेला फील कर रहा है और उस बीच में जब वो अकेला पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं सोल पर्पस के करीब होता है, क्योंकि ये जो लाइफ आपने अपने जीवन में देखी, इस लाइफ के बाद जो चेंज आता है, उस चेंज में एंजल्स आपके लिए कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे होते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे होते हैं। आप में से कुछ लोग पर्सनल लाइफ से भी टूटे हैं, बहुत नेगेटिविटी से टूटे हैं। फैमिली, कोई ऐसी फैमिली जो खत्म हुई है आपकी, सेपरेशन आया है, डाइवोर्स हुआ है या अलग रह रहे हैं आप लोग, ये भी आपका एक सोल पर्पस के करीब जाने का एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ये जताता है कि ये ट्रांजिट के बाद आप अपने किसी सोल पर्पस के पास हैं, करीब हैं। आपका एक रिलेशन खत्म हुआ है या आपने अपने किसी करीबी को खोया है, उनको इस तरीके से खोया है कि आप टूट चुके थे, इमोशनली ब्रेक डाउन हो चुके थे, आपको ऐसा लगता था कि अब आप खड़े नहीं हो पाएंगे, अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपकी लाइफ में जो ये दिन आए थे डिस्ट्रॉय वाले, इसके बाद से आपकी एनर्जी में एक चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया है, आपकी एनर्जी में एक पॉजिटिव चेंज। इस सिचुएशन के बाद, इस नेगेटिविटी के बाद आपने बहुत कुछ सीखा, लड़ना सीखा, एक तरीके से आपका रीबर्थ हुआ है, खड़े हुए हैं आप,
एक तरीके से आपकी पर्सनालिटी चेंज हुई है इस घटना के बाद, आपका रीबर्थ हुआ है और आपके लाइक और डिसलाइक भी चेंज हुए हैं, आपकी पसंद नापसंद भी चेंज हुए हैं, आपकी पर्सनालिटी एक तरीके से अलग वे में निखर के आई है। और वो जो पर्सनालिटी आपकी निखर के आई है वो आपको सोल पर्पस के करीब लेके जा रही है। धीरे धीरे आप क्लैरिटी पे आ रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी पहले सॉफ्ट थी तो थोड़ा आप प्रैक्टिकल हो गए हैं। पहले आप जल्दी रो दिया करते थे, अब थोड़ा सा कड़क हो गए हैं। अब चीजों को लॉजिकली सोचते हैं, अब चीजों को थोड़ा सा इस तरीके से आगे बढ़ना सीख लिया है आपने कि अब कुछ करना है, कुछ बनना है। पहले बहुत टूटे हुए, मरे हुए से, इमोशनल, रोते हुए ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन अब आप अपने सोल पर्पस के करीब दिख रहे हैं। बहुत जल्द आपको पता चलने वाला है कि आपका सोल पर्पस क्या है इस धरती पे आने का, क्योंकि आपके जीवन में एक ट्रांजिट आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और ये पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं रीबर्थ हुआ है। आप एक नेगेटिविटी से निकल के जो आपका ऑरा चेंज हुआ है। कई बार हम कहते हैं ना कि मेरे अंदर बदलाव तब आया था जब मेरे साथ वो दुर्घटना हो चुकी थी, और ये काफी लोग हैं जो मैं फील कर पा रही हूँ कि एक घटना के वजह से आपके ऑरा में बहुत पॉजिटिव चेंज आए हैं। यहाँ बहुत लोग अगर कुछ बन चुके हैं या लड़के अपने आप को खड़ा किया है तो एक दुर्घटना की वजह से, क्योंकि वो दुर्घटना आपके लिए बहुत ही भयानक थी, लेकिन उसके बाद जो आप खड़े हुए हैं वो दुर्घटना की वजह से खड़े हैं। क्योंकि अगर वो नहीं हुआ होता आपको अपना सोल पर्पस नहीं पता चलता और आपके जीवन में ये ट्रांजिट नहीं आता। तो अभी भी कुछ लोग हैं जिनको ये जानना अभी भी जरूरी है कि आपके जीवन का सोल पर्पस क्या है। और सोल पर्पस का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ आए हैं तो डेफिनेटली कुछ करने आए हैं, ये हर एक इंसान को नहीं पता चलता। अगर आपके जीवन में एक उतार चढ़ाव के बाद आपका रीबर्थ हो रहा है, आपके जीवन में आपकी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है, तो आप सोल पर्पस के करीब हैं। और अगर आपके जीवन में कोई ट्रांजिट नहीं हुआ है, कोई आपने एक उतार चढ़ाव देखा ही नहीं है और नॉर्मल लाइफ आपकी चल रही है, तो आप एक नॉर्मल इंसान है। इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा। बट एक ट्रांजिट आया है तो आपके जीवन का एक सोल पर्पस है, इसलिए आपने इतनी उतार चढ़ाव देख ली है, इतनी दुर्घटनाएं आपने देख ली हैं। अब काफी सोल पर्पस ये है कि डिवाइन कहना चाहते हैं आपका जो सोल पर्पस है आप वही करें जिस चीज में आपको खुशी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मन पसंदीदा है ब्यूटी पार्लर, लेकिन आप कर रहे हैं सेल्स का काम, लेकिन आपकी इच्छा है एक ब्यूटी पार्लर खोलने की, लेकिन आप जबरदस्ती सेल्स का काम कर रहे हैं, तो वो आपका सोल पर्पस नहीं हुआ। आपका सोल पर्पस हुआ जो आपकी इच्छा है, जिसमें आपको खुद की सोल को खुशी मिलती है। अगर आप वो कार्य करते हैं और धीरे धीरे उस काम को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, तो समझ जाइए आप अपने सोल पर्पस के रास्ते पे ही चल रहे हैं। लेकिन आप मन मार के कुछ और काम कर रहे हैं तो दैट इज नॉट योर सोल पर्पस। जिसमें आपकी सोल को खुशी ना मिले वो आपका सोल पर्पस है ही नहीं, क्योंकि आप अपने सोल पर्पस के करीब हैं। आप पहचाने अपने आप को, आपको क्या पसंद है। अभी भी मौका है एक नई शुरुआत। विश करते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं क्या धरती पे लेने आया हूँ, बहुत लोग जानना चाहते हैं। वही करें जो आपको पसंद है। बहुत सारी चीजें आपने अपनी लाइफ से सीखी हैं, समझदारी से। अब काम लें, आगे बढ़े, लड़ना है, हिम्मत नहीं हारना है। जो आप चाहते हैं आपके जीवन में आपको मिलेगा, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं वो आपको मिलेगा। ईश्वर, एंजल्स यही आपको बार बार याद दिलाने आ रहे हैं। उनकी फौज इसलिए आपके आजू बाजू है कि आप रास्ते से ना भटके, आप अपने सोल पर्पस के काफी करीब हैं। उस चीज को याद करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि आपके जीवन में बैलेंसिंग आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक आपकी ही जीत होगी। एक बार आप अपने आप को पहचाने, एंजल्स के मैसेजेस को पहचाने और उसी राह पे चलें, आपकी जीत निश्चित है। तो हम एंजल मैसेजेस भी देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं आपके लिए।
अब आप हीलिंग के रास्ते पे हैं। धीरे धीरे आप अपने आप को हील करते हुए नजर आ रहे हैं और एंजल्स आपके आजू बाजू रह के आपको हील भी कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। आप धीरे धीरे हील होंगे और आप अपने मंजिल के करीब भी हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, जो आपकी एडजस्टमेंट थी, वो एंजल्स आपको धीरे धीरे बढ़ावा दे रहे हैं, आपको सिंबल्स के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप थोड़ा सा जागृत हो और थोड़ा सा आप अपने आप को पहचाने। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, अपने पर्पस को नहीं पहचानोगे, आपके लिए कुछ भी सेट नहीं किया जाएगा। और आप जिस दिन आप अपने आप को पहचान लोगे, आप अपने काम को पहचान लोगे, आपको जब क्लैरिटी, जब दिल से आवाज आने लगेगी यही मेरा पर्पस है इस धरती पे आने का, उस दिन से आपके जीवन से टफ साइकिल खत्म हो जाएगा और एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो जाएगी। अब ये टाइम आ चुका है कि आप अपने नेगेटिविटी को रिलीज करें और पॉजिटिविटी को ग्रैब करें, और जो एंजल्स आपको मैसेज कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसको आप इंपॉर्टेंस दें और उसी राह पे आप आगे बढ़ें। आपके इमोशंस अभी भी काफी अप एंड डाउन होते हैं, बहुत हाई होते हैं, लेकिन उसको आपको कंट्रोल करना है। अपनी चीजों को कंट्रोल करें, आगे बढ़े। एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं उस पर वर्कआउट करें। आपकी जीत निश्चित है। आपके बहुत सारे इश्यूज रिसोल्यूशन होते हुए दिख रहे हैं। धीरे धीरे डिवाइन के मैसेजेस पे आप ध्यान दें। जो आपको इधर उधर महसूस हो रहा है कि आपके आजू बाजू कोई है, वो कोई और नहीं, एंजल्स हैं। जब आपको अच्छी अच्छी चीजें फीलिंग शुरू हो जाए या खुशबू आनी शुरू हो जाए, कुछ अच्छा बटरफ्लाई दिखना शुरू हो जाए, या आपको ईगल उड़ती हुई दिखनी शुरू हो जाए, या घर के बाहर ईगल दिख जाए, या फेदर दिख जाए, या खिलता हुआ फ्लावर दिख जाए, या खिलते हुए गार्डन्स दिख जाए, या खिले हुए पेड़ दिख जाए, उनका पत्ता आपके ऊपर गिर जाए, तो समझ जाइए आप कहीं ना कहीं एंजल्स के घेरे में हैं और वो आपका ख्याल कर रहे हैं और कुछ ना कुछ बता रहे हैं। और आपको नंबर्स दिख जाएं, बहुत लोगों को नंबर्स दिखते हैं यहाँ पे, तो आप उनके रास्ते पे चलें। आप अपने सोल पर्पस के काफी करीब हैं, तो इस चीज का ध्यान दें। ये काफी लोगों के साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जितनी होती है उतनी लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।